My dear students, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point. Today I am going to start the classes of class 11 from the first chapter, that is sets. Your first chapter, that is sets, which is a very important. Don't think that the class 11 is not important. It is very important, and you must have to do the work regularly. You become perfect whatever the syllabus is given in class 11, then only you will do something in class 12. Because all the properties, all the formula, all the definitions we use in class 12 which are given in class 11. Class 11 में जो दिया हुआ है वो सारी चीजें हम लोग class 12 में यूज करेंगे. Even though I am just going to start your class today, अभी जो मैं बताऊंगा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्लास हायर क्लासेस में जाकर के भी बच्चों को पता नहीं रहता कि हम हाउ वी रिप्रेजेंट बाय व्हाट लेटर वी विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. दैट इज व्हाई आई विल गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द सेट्स विच इज मोस्ट एसेंशियल. आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 11 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं बता चुका कि आप रेगुलरली मेहनत कीजिए. जो क्लास जिन्होंने क्लास 10 में एग्जामिनेशन दिया है और क्लास 11 में आने वाले हैं, डोंट थिंक दैट क्लास 10 ओवर एग्जामिनेशन इज ओवर. नहीं, एग्जामिनेशन कभी ओवर नहीं होता. एग्जामिनेशन तो हमेशा सामने खड़ा रहता है. आप रेगुलरली मेहनत कीजिए. जो क्लास 11 से 12th में गए हैं वो रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं. जो 10 से अभी 11th में आने वाले हैं, रेगुलरली मेहनत कीजिए. बिकॉज क्लास 11 सिलेबस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिलेबस. वेयर एवर यू विल गो टू अपेयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू विल फाइंड द मैक्सिमम सिलेबस फ्रॉम क्लास 11. क्लास 11 से आपको मैक्सिमम सिलेबस मिलेगा. आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में चले जाइए, आप एनडीए में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए, जेई में चले जाइए, आईआईटी वगैरह, वेयर एवर यू वांट टू गो, कहीं चले जाइए, यही सिलेबस मिलेगा क्लास 11 का. क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर सारी की सारी, सो मेनी प्रॉपर्टीज आते हैं. ऑल प्रॉपर्टी वी यूज इन क्लास 12. क्लास 12 में यूज करते हैं उसको. विदाउट द प्रॉपर्टी इट इज वेरी डिफिकल्ट. जो प्रॉपर्टी, दीज आर आवर वेपन्स, एंड विदाउट द वेपन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन द बैटल इन द बैटलफील्ड. आप कहीं नहीं जीत पाएंगे. इसलिए ध्यान रखिए, जो मैं क्लास 11 का आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट? सेट. टॉपिक नेम इज सेट. हियर इट इज गिवन, सेट. एंड सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट आई विल टेल यू बाय व्हाट अल्फाबेट इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड. लेकिन सबसे पहले मैं सेट की डेफिनेशन आपको दूंगा. व्हाट इज सेट? सेट्स तो काफी हो सकते हैं, बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन क्या जुड़ा है उसके साथ में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब मैंने नेचुरल नंबर तो ले लिया. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, दीज आर द नेचुरल नंबर्स. और मैं सेट का एलिमेंट्स लिखने लगूं कि -2 -3 -4 1 2 3. इट इज नॉट a set of natural number. Particularly, the definition of the natural number is that all the positive integers are natural numbers. All the positive integers are natural numbers. So definition, by the definition, whatever the sets are defined, these are the sets. Let me take. Set means, what does it mean? Well defined. Well defined, as I have told you the example, well defined collection. Well defined collection of objects. Well defined collection of objects, these are called sets. Well defined collection of the objects is called a set. That is a set. Well defined, as suppose I am taking the example. Suppose this set is to be represented by A, E, I, O. What does it mean? Vowels. In English आता है.
R is the set of vowels in English alphabet. बट डेफिनेशन क्या हुई इसकी? वोवेल्स, सारे के सारे वोवेल्स हैं. देखिए कंसोनेंट एक भी नहीं है, और यदि वोवेल्स और कंसोनेंट एक साथ ले लेंगे, वी कांट से दैट इट इज द सेट. वो सेट नहीं हो पाएगा. दैट इज वाई बी केयरफुल. दिस इज द सेट. And all the elements you must have to write inside the brass. What is the brass? ब्रास के अंदर ही आपको लिखना है. ब्रास को बनाने की कोशिश कीजिए, और यही सिंबल है ब्रास का. दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रास. All the elements you must have to write inside the brass, and elements are to be separated by the commas. कोमा से उसको सेपरेट कर दीजिए. I will tell you the different forms of the set later on, but first of all I will tell you sets and their representation. Definition you must have to keep in mind. Elements you must have to write inside the. उल्टे सीधे ब्रैकेट में मत लिखिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे. इस तरह के ब्रैकेट में मत लिखिए आप. डोंट राइट लाइक दैट. यू मस्ट हैव टू राइट द एलिमेंट्स इनसाइड द ब्रास ओनली. ब्रास मैंने बता दिया आपको, इसी के अंदर में लिखना है, और यदि आप इधर उधर लिखेंगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू यू एट ऑल, बिकॉज इट इज द बिगिनिंग. In the beginning you must try to understand each and everything. Okay? तो इसलिए मैंने सोचा, अभी मैं क्लास 10 और 12 की ही क्लासेस वीडियो अपलोड कर रहा था. मैंने सोचा क्लास 11 को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने अब स्टार्ट की है क्लास 11 की क्लासेस भी, और इनकी भी वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, सो दैट अवर स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड. ओके, दैट इज व्हाई यू सी. लेट मी टेक, मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं यहां पर. टेबल ड्रॉ करता हूं. ओके, सिंबल्स. This table you must have to keep in mind, my dear students. These are the symbols. और यहां पे लिखेंगे sets. यहां पे लिखेंगे sets. चलिए मैं एक लाइन यहां पर बना देता हूं. ओके, सिंबल्स. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं चुके सिंबल तो बहुत छोटे छोटे से होंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि इधर में ज्यादा जरूरत पड़ेगी. ओके, सिंबल्स आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर. Here I will write the symbols, and you must have to see here there will be the symbols. सबसे पहले first of all I am going to take first one, that is n. As I told you, n, that is the set of natural numbers. The set of natural numbers. याद रखना my dear student, that is very very important. Set of natural numbers. Second case, second thing you must have to write. Second, z. I am just going to write the symbol z. Set of all integers. The set of all integers. Set of all integers का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स होते हैं ना, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ऑल आर इंटीजर्स. अब नंबर लाइन के ऊपर नाम ले लीजिए, सारे इंटीजर होते हैं. माय डियर स्टूडेंट, इंटीजर का पता रहना चाहिए. सपोज 1 ऑफ द जीरो इन द राइट साइड देयर विल बी 1 2 3, इन द लेफ्ट साइड -1 -2 और -3. कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स. सारे आ जाएंगे इसमें. और यदि यहां पे करके प्लस और माइनस, प्लस मींस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, माइनस मींस ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, लाइक दैट. समझने की कोशिश कीजिए. थर्ड पार्ट, दैट इज क्यू. सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स. द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स. ओके, देख लीजिए. सेट रेशनल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. क्यू पॉजिटिव हो सकता है, क्यू नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स. ओके, लेट मी टेक आर. फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, आर. सेट ऑफ रियल नंबर्स. द सेट ऑफ
Set of real numbers. Basic knowledge, that is the basic knowledge which is required. Without this it is very difficult to get the solution of the question. Let me take Z plus. Z plus, as I told you, set of positive integers. The set of positive integers. स्टूडेंट जनरली पढ़ते नहीं है, क्लास 12 में जाकर के दिक्कत हो जाती है जब वहाँ फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कैसे लिखते हैं देखिए, मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। फंक्शन यहाँ पर लिख करके बताता हूँ। फंक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, वहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या आ गया। दैट इज व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग इन क्लास 11 आई एम टेलिंग यू। Real numbers, what does it mean, the real number? Rational and irrational number. Collection of rational and irrational numbers are known as the real numbers. याद रखना। अब ये प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए इसमें 6th नंबर ले लेता हूं, 6th नंबर, दैट इज क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर था ना, सेट ऑफ ऑल, the set of all positive rational numbers. Positive rational number. Rational numbers. Positive rational numbers. Okay. And 7, you see 7th number. 7th number will be R, as I told you just before. अभी मैंने बताया आपको R positive. R positive means the set of all positive real numbers. Positive real numbers. Positive real numbers. Set of all positive real numbers. These are the sets. That is why you see carefully. My dear student, ये beginning में ही मैंने बता दिया, everywhere in class 12 or here and there you will use these sets, which are very important. Now I will take the methods of representing the sets. I am taking methods of representing the sets here. Let me take methods. Methods of representing the sets. Very important methods are there, because first of all, as I told you, I will discuss the basic things, properties, formula, then I will start the solution. Okay, let me take first of all the methods of representation of the sets. There are two methods of representing the sets. देखिए कौन कौन से मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। फर्स्ट वन, दैट इज रोस्टर फॉर्म। सबसे पहली है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले हम इसी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट मी टेक रोस्टर फॉर्म ऑफ टेबुलर। जस्ट बिफोर, लेट A is equal to tabular form. I told you must have to take each and every element in the brass. As I told you just now, A, E, I, O, U is a set, is a roster form or tabular form. Is a tabular form. Tabular form of set. It is a tabular form. You see, roster form or tabular form. I am going to take the second case of it. Second, that is, you see what it is a important thing. एक ही सेट से दोनों डेफिनेशन बता दूंगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, जो स्टूडेंट को समझने में भी दिक्कत आती है। सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट डज इट मीन ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म? जैसे मैंने अभी बताया, सेट दैट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन
ऑफ द एलिमेंट्स और ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड। एक ही डेफिनेशन होनी चाहिए, दो डेफिनेशन या तीन डेफिनेशन वाले एलिमेंट्स आप नहीं लेंगे। मैंने बताया जैसे आपको आपने रियल नंबर भी ले लिया और इमेजिनरी नंबर भी ले लिया, दैट विल नॉट डू। एक ही सेट में आप दोनों नहीं लिख सकते, एक ही लेंगे आप। सेट ऑफ इंटीजर्स आप ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। या फिर यदि पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे, 1 2 3 4 5। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी अभी लिखा भी था, तो आप नेगेटिव इंटीजर्स ही लेंगे, पॉजिटिव नहीं ले सकते। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट फॉलो द सेम डेफिनेशन, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बार बार बता रहा हूं, इसलिए देखिए इसको आप इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बता दीजिए। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को आप एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स से सच दैट एक्स, व्हाट इज एक्स? एक्स मींस सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो सबसे पहले इसके स्थान पे आप एक्स लिख देंगे, सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, वोवेल्स इन English alphabet. Thus is close. This is the tabular form, it is the statistical form. अब इसमें देखिए टेबुलर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में, टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखिए। सपोज ये फॉर्म लिखिए तो तुरंत आप टेबुलर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो टेबुलर फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं ना। टेबुलर फॉर्म दी हुई है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ओके, लाइक दैट यू कैन राइट। चलिए अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, किसकी? आप नेचुरल नंबर की भी ले सकते हैं एग्जांपल। लेट ए इज इक्वल, टेल मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or 10. These are the 10 natural numbers. I have enclosed in the brass by separating the commas. अच्छा इसको सेट, ये तो टेबुलर, इज ए टेबुलर फॉर्म, इज ए टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ओके, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बता दीजिए जरा, सेट बिल्डर फॉर्म। टेल मी इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। My dear student, same thing I told you, set builder form of A. A भी लिख दीजिए यहाँ पर, A क्या लिखेंगे? X such that, X such that set of natural numbers, set of natural numbers, set of natural numbers, natural numbers, set of natural number, but condition is there, X is, या तो आप लिख दीजिए x इज लेस देन 11 तो भी चलेगा, 11, या फिर आप लिख दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, 10 की x की वैल्यू 10 के इक्वल भी हो जाएगी और 10 से लेस भी हो जाएगी x। अब x के स्थान पे क्या रख सकते हैं आप? नेचुरल नंबर्स रख सकते हैं कौन कौन से? लेस देन और इक्वल टू 10, यही फॉर्म 1 2 3 4 5, x की वैल्यू है ये, और x मैंने डिफाइन कर दिया है जैसे यहां पे डिफाइन किया था। x क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, वोवेल्स सारे वोवेल लिख सकते हैं। x को हटा करके सारे वोवेल्स लिख देंगे तो टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। x को हटा करके सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 लिखेंगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। देखिए ये टेबुलर फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, आज की एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं आप इससे। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बाय यूजिंग दीज डेफिनेशंस of first exercise of the NCERT book. Not only NCERT book, NCERT तो मैं लेके चल रहा हूं, अब जिस बुक के क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। आई टोल्ड यू द स्टैंडर्ड थिंग्स। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। आप ही के NCERT के बुक के मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं फर्स्ट एक्सरसाइज, जिससे आप, अच्छा डियर स्टूडेंट, अब मैंने एक चीज तो बता दी आपको, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एक चीज मैं और बता देता हूं,
टेल मी द नेम ऑफ 5 फेमस मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। टेल मी द नेम ऑफ, क्योंकि सबका नाम अलग अलग होगा ना। टेल मी द 5 फेमस रिनाउंड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड। नाम बता दीजिए, वेदर इट इज ए सेट और नॉट। माय डियर स्टूडेंट, 5 फेमस मैथमेटिशियन कौन होगा? 5 बेस्ट क्रिकेटर कौन होंगे वर्ल्ड में? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द 5 क्रिकेटर, 5 मैथमेटिशियंस। सारे क्रिकेटर बेस्ट होते हैं। अब कैसे? कोई किसी क्षेत्र में बेस्ट होता है, कोई किसी क्षेत्र में बेस्ट होता है। हाउ यू विल सेलेक्ट ही और सी इज द बेस्ट? दैट इज वाई इट डजंट कम इन द सेट, इट इज नॉट ए सेट। ये चीज को आप याद रखें। ओके, लेट मी टेक द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। बेटा एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को लिखना बहुत डिफिकल्ट है। Here it is given which of the following are set, justify your answer, you must have to give the answer. Okay, चलिए मैं फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। जस्टिफाई मतलब देखिए यहां पे 7, 8, 9 पार्ट्स दिए हुए हैं, 9 पार्ट्स। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? जे से स्टार्ट होने वाले, जनवरी, जुलाई, बस जनवरी एंड जुलाई लिख सकते हो ना आराम से। यस, इट इज सेट, दिस इज द सेट। यस, उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड पार्ट। मैंने बताया एनसीईआरटी बुक टेक कीजिए, उसको ओपन कर लीजिए। कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन, सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। कौन होंगे मोस्ट टैलेंटेड? जरा बता दो मुझे। राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, लिखने वाले राइटर्स ऑफ इंडिया। हो सकता है कोई टैलेंटेड राइटर? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। दैट इज वाई इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताइए? सेकंड पार्ट, इसका थर्ड ले लीजिए। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट ए सेट। क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट, हाउ मेनी? 11 बेस्ट क्रिकेटर्स batsmen in the world. It is very difficult, it is not a set. It is very difficult to identify कि यही सबसे अच्छा बैट्समैन है। कोई भी अच्छा बैट्समैन हो सकता है। एक बार वो अच्छी बैटिंग कर देगा, दूसरी बार वो फ्लॉप हो जाएगा, अच्छी बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। हमने सेलेक्ट कर लिया बैट्समैन है, चलो इसको टीम में उतार दो, इंडिया की टीम की तरफ से ये बैट्समैन खेलेगा। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। किस लिए सेलेक्ट किया? कि अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छे रन बनाएगा। और वो जाकर के बोल्ड आउट हो गया, बोल्ड आउट हो गया। क्या आप बोलेंगे वो अच्छा बैट्समैन था? तुरंत आप गाली देना शुरू कर देंगे, कैसा बैट्समैन को सेलेक्ट करके भेज दिया। दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द बेस्ट बैट्समैन। इट इज नॉट ए सेट। लेट मी टेक वन मोर थिंग। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ले लेता हूं मैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अरे आपकी क्लास में कितने 45 स्टूडेंट होंगे या 50 होंगे, उसमें सपोज 20 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। दैट इज व्हाई इट इज ए सेट। फोर्थ पार्ट इज ए सेट। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, अभी मैंने दिया। फिफ्थ पार्ट, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers. Collection of all natural numbers less than 100. Yes, अरे 1 से लेकर के 99 तक काउंट कर लीजिए।
दैट इज ए सेट। चलिए मैं लिख देता हूं सेट की फॉर्म में 1 2 3 एंड सो ऑन। कहां तक? लेस देन है भाई, याद रखना, दैट इज लेस देन लिख भी क्या देखिए, दैट इज ए सेट। अब जिस फॉर्म में चाहे लिख सकते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख दिया, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगी? x such that x is the set of all natural number, is a set of all natural numbers, क्या होगा भाई? x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू 99 और लेस देन 100। लीजिए आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या हो गई? टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म हो गई, बताइए। तो इसका मतलब सेट है। लाइक दैट यू मस्ट हैव टू गिव। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। यू टेक द अनदर एग्जांपल्स आल्सो। चलिए भाई नेक्स्ट मैंने ओपन कर लीजिए किताब। 6th पार्ट यू सी द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। आपको पता है सारे के सारे सिलेक्टेड क्या हैं? नॉवेल्स है मुंशी प्रेमचंद के, फिंगर्स पे हैं सब। हिंदी वाले से पूछ लेता हूं। यस इट इज ए यू सी 7th पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अरे भैया इवन इंटीजर्स तो आपको पता है 2 4 6 8 10 12 ऑल आर इन इवन इंटीजर्स। अब ले सकते हैं सेट। दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट। अब 8th ले लीजिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेट, दैट इज ए सेट। ओके, नेक्स्ट यू सी ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बता दो कौन सा है भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड? बता देंगे आप? बताओ कौन सा एनिमल है जो मोस्ट डेंजरस है वर्ल्ड के अंदर? अरे भैया नहीं बता पाओगे कौन सा मोस्ट डेंजरस। कोई भी हो सकता है। एक्चुअली आप किसी को परेशान करोगे, किसी भी जानवर को, उस समय वो मोस्ट डेंजरस हो सकता है। आप उसको प्यार से डील करोगे, इवन शेर भी डेंजरस नहीं होगा। इसने कब काटता है? जब उसको आप मारोगे या परेशान करोगे तब काटेगा, वो डेंजरस हो जाएगा उस समय, नहीं तो डर के भाग जाएगा, अंदर छिप जाएगा। कोई मोस्ट डेंजरस नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इज सेट। My dear student, I have given the very important knowledge to you regarding the sets and the questions related with the exercise 1.1. क्लास 11 की क्लास मैंने आज स्टार्ट की है, वीडियो भी अपलोड करूंगा। और माय डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आपने क्लास 11 में अच्छी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो आप क्लास 12 में आप अपनी अच्छी लाइफ बना सकते हैं। क्लास 11 में मैथमेटिक्स वही स्टूडेंट लेते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, या तो आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, या कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वही स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते हैं। ठीक है, बाकी सबकी स्क्रीनिंग हो जाती है, वो मैथमेटिक्स नहीं लेते। जब आपने मैथमेटिक्स ऑफर किया है देन यू मस्ट हैव टू डू द वर्क हार्ड। थोड़ा सा आप एक घंटा भी एक सब्जेक्ट को दे दोगे ना, that will be more than sufficient for you. You will be excellent in class 12. I am telling you. ठीक है, लेकिन थिंग इज दैट मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको देता रहूंगा, लेकिन ये किसकी ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है ना। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी तो ड्यूटी है ना। क्या ड्यूटी है? आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे देख करके मत छोड़िए। आप ऐसे देख करके छोड़ देंगे तो देन आई विल बी डिमोरलाइज, एंड व्हेन इफ आई विल बी डिमोरलाइज देन व्हाट विल हैपन? I will provide you the solutions of the different types of important questions. No. That is why you must your duty, I will do my duty. Thank you to all of you.